राजकुमार और राजकुमारी पानी में बह गए। मिनूस कुछ समय बाद राजकुमार के घर में आग लग गई। राजकुमार और राजकुमारी तो बच गए, लेकिन हंस की पंख जल गए। सब बहुत उदास हुए। फिर एक दिन हंस बोला, अब अपने पास घर भी नहीं है, आप अपने राज्य लौट जाइए। अब शायद आपके पिताजी नाराज नहीं होंगे, आपको देखकर बहुत खुश होंगे। और जब मेरा पंख दोबारा उग जाएगा तो मैं भी आपके पास आ जाऊंगा। राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने घर चल दिया। रास्ते में एक नदी था। उस नदी को पार करने के लिए राजकुमार और राजकुमारी दोनों नाव पर बैठ गए। जब नाव कुछ दूर अंदर गई तो एक चूहा नाव पर बार बार चढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन नाविक उसको नाव से दूर हटा देता था। फिर राजकुमार ने कहा, बेचारा पानी में डूब रहा है, उसको भी नाव पर आने दो। फिर नाविक ने चूहे को भी नाव पर आने दिया। चूहा नाव पर आकर नाव में कहीं छिप गया। फिर जब नाव बीच नदी में पहुंची, तब तक चूहा ने नाव में एक छेद कर दिया था, जिस छेद के वजह से नाव डूब गई और राजकुमार और राजकुमारी दोनों पानी में बह गए। राजकुमारी पानी में बहते बहते दूसरे राज्य पहुंच गई। मिनूस राजकुमार पानी में बहते बहते दूर चले गए और राजकुमारी भी बहते बहते एक बगीचे के करीब चली गई। जिस बगीचे के करीब राजकुमारी पहुंची थी वह वहां के राजा की बगीचा था। राजकुमारी बगीचे के पास बेहोश पड़ी थी। तभी उस बगीचा का माली वहां आ गया। उसने राजकुमारी को बगीचा में लाया और वहां के राजा को बताया। राजा राजकुमारी को अपने साथ महल ले गए और उनका इलाज कराए। कुछ दिन बाद जब राजकुमारी स्वस्थ हो गई तो राजा ने राजकुमारी से शादी के लिए कहा, क्योंकि राजा भी राजकुमारी की खूबसूरती देखकर मोहित हो गए थे। राजकुमारी जानती थी अगर वह राजा को बता देंगी कि वह पहले से शादीशुदा है तो राजा उसको महल से निकाल देंगे। इसलिए राजकुमारी ने राजा से कहा, मुझे कुछ समय दीजिए, फिर मैं आपसे शादी कर लूंगी। राजा मान गया। उसने राजकुमारी को समय दे दिया। फिर राजकुमारी हर रोज गरीबों को खाना खिलाती। राजकुमार और राजकुमारी दोनों वापस मिल गए। मिनूस एक दिन उसका राजकुमार भी खाना खाने आया, क्योंकि राजकुमार भी राजकुमारी को हर जगह ढूंढ रहा था। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों के आंखों में आंसू आ गए। फिर राजकुमारी ने राजकुमार को इशारे से एकांत में बुलाया और राजकुमार से कहा, किसी को पता नहीं चलाना चाहिए, हम दोनों मौका पाकर भाग चलेंगे। राजकुमार भी राजी हो गया। फिर राजकुमारी हर रोज पंछियों को दाना डालने लगी। कुछ दिनों बाद राजकुमार का हंस भी दाना खाने आया। वह भी राजकुमारी को पहचान गया। राजकुमारी भी अपने हंस को पहचान गई। हंस के पंख दोबारा उग गए थे। राजकुमारी ने राजकुमार और हंस दोनों से कहा, आज आधी रात में हम सब यहाँ से भाग चलेंगे। फिर आधी रात में जब सब सो रहे थे तब हंस राजकुमार और राजकुमारी को अपने पीठ पर बैठाकर राजकुमार के राज्य की तरफ उड़ गया। हंस उड़ते उड़ते राजकुमार के महल पहुंचा। जब राजा ने अपने राजकुमार को जिंदा देखा तो बहुत खुश हुआ और राजकुमारी को भी अपना बहू बनाया और हंस को धन्यवाद दिया। फिर राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। हंस भी अपने माता पिता के पास चला गया। इस तरह सब खुश हो गए।